शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 6 जून 1965 रविवार के दिन 30वें पेज में मध्यांत में बात चल रही थी कि बाप बैठ करके बच्चों को अच्छी तरह से समझाते हैं। क्या माँ भी बच्चों को पढ़ाई पढ़ाती है। बेसिक पढ़ाई जैसे कबीरदास के दोहे, तुलसीदास के कवित्त चौपाइयाँ, सूरदास की कविताएं बच्चे रटते हैं। गुहियार तो नहीं समझते, तो वो है माँ की बेसिक पढ़ाई। लेकिन जब बेसिक पढ़ाई बच्चे पढ़ लेते हैं तो बाप बैठ करके टीचर बन करके पढ़ाते हैं, समझाते हैं। वही कबीरदास के दोहे, वही तुलसीदास की चौपाइयाँ गहराई से एक अर्थ बैठ समझाते हैं। कौन सा बाप? जो बेहद का बाप है, आत्माओं का बाप है। वो आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप निराकार कैसे पढ़ाएगा? वो निराकार आकर के जगत पिता में बैठ करके पढ़ाते हैं। जो जगत पिता मात पिता दोनों के रूप में आता है, अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। वो माता भी है और फिर सुप्रीम टीचर भी है, पिता भी है। त्रिमूर्ति से बगाया हुआ है। पहली मूर्ति का नाम ही है ब्रह्मा, जिसके लिए गायन है ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा माने ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। संसार की बड़े ते बड़ी माँ, जगत माता। लेकिन वो जगत माता ब्रह्मा पुरुष का रूप दिखाया है, जो पूजा नहीं जाता है। क्योंकि बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो घोर कलयुग के अंत में सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा का रूप नहीं पूजा जाता। वही ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है तो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। जगदम्बा और जगत पिता शंकर
जिस शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और कोई भी 33 करोड़ देवताओं का नाम या कोई भी मनुष्य का नाम, कोई भी राक्षस का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि वो देवताओं में भी महान महादेव है, इस सारी सृष्टि का पिता है, मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो बच्चों को वो बाप टीचर बन करके अच्छी तरह से समझाते हैं कि एक तो इस षष्ठी रूपी झाड़ को अपनी बुद्धि में रखो। इस षष्ठी रूपी झाड़ का एक ही बीज है, जिसकी यादगार कलकत्ते में बनियन ट्री के रूप में दिखाई गई है। तो गीता में से वृक्ष भी कहा है, कल्प वृक्ष, जिसके लिए बोला है ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखा अश्वत्थम आहु अव्ययम्। इसकी जड़ें ऊपर को है। जब जड़ें ऊपर को है, आधार मूर्त, तो बीज कहाँ होगा? बीज भी जड़ों से भी ऊपर है। अधः शाखा, और उसकी शाखाएं जो हैं वो नीचे की ओर फैली हुई। शाखाएं क्या है? जो अनेक प्रकार के धर्म हैं वो शाखाएं हैं, जिनके लिए बोला है धर्म क्षेत्रे। धर्म के क्षेत्र में क्या बोला? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो। कौन से सब धर्म? क्या द्वापर के अंत में सब धर्म इस सृष्टि पर होते हैं या कलयुग के अंत में सब धर्म होते हैं? कलयुग के अंत में सब धर्म होते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान बाप जो इस सृष्टि का पिता है वो बीच में आ जाएगा। लौकिक पिताएं भी होते हैं। पुराने मकान में बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, जर्जरीभूत मकान हो जाता है तो उसे चेंज करते हैं, नया मकान बच्चों को बना के देते हैं। ये भी सृष्टि रूपी मकान है। इस सृष्टि रूपी मकान की भी 4 अवस्थाएं हैं। दुनिया में हर चीज की, हर वस्तु की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो सृष्टि रूपी वृक्ष की भी 4 अवस्थाएं हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग है सत्व प्रधान, त्रेता है सत्व सामान्य, द्वापर है रजो प्रधान, और कलयुग है तमो प्रधान। षष्ठी रूपी मकान कहो, षष्ठी रूपी वृक्ष कहो, जब पूरा जर्जरीभूत हो जाता है तब वो बाप आते हैं। कहां से आते हैं? गीता में बताया है
न तद्भासयतो सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ न सूरज, सितारों का, चंद्रमा का, अग्नि का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, वो मेरा परम धाम है जो सूर्य के प्रकाश से भी परे है, सूर्य लोक से भी परे है। वेदों की भाषा में उसे द्युलोक कहा है। जहां हमारा बाप भी रहता है, हम आत्माओं का बाप भी, और इस सृष्टि का जब प्रलय होता है, प्रलयांत में प्रकष्ट रूप से जब ये सृष्टि महाविनाश को प्राप्त होती है, महामृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो हम सब आत्माएं शरीर रूपी चोले को छोड़ करके परम धाम में जाकर के बैठते हैं, जहां से सतयुग के आदि से आना होता है। इसलिए सतयुग की आबादी बहुत कम और कलयुग की आबादी सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि ऊपर से लगातार आत्माएं नीचे आती रहती है। मनुष्यों की आबादी नहीं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सब की आबादी में वृद्धि होती रहती है। हाँ, सत्व प्रधान आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले आती है, सुखदायी, और तामसी आत्माएं, दुखदायी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाद में आती हैं, उत्तरोत्तर यही क्रम चलता है। तो समझाया, इस सृष्टि रूपी झाड़ को बुद्धि में रखो, ये बरोबर उल्टा झाड़ है। ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखा, इसकी जो अनेक धर्म रूपी शाखाएं हैं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच की ओर नीचे फैली हुई है। पहले पहले नीचे से देवी देवता धर्म ही है, जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले आता है। सतयुग में देवताएं रहती हैं, सत्व प्रधान आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर पहले नीचे उतरती है, नंबर वार। देवी देवता धर्म क्यों कहा? इसलिए कहा कि वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यथा राजा तथा प्रजा, सभी देवी देवता धर्म के। उन देवी देवताओं में 2 प्रकार की कैटेगरी, एक सूर्यवंशी और दूसरे चंद्रवंशी। गीता में भी लिखा है, जब मैं आता हूं, भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत में सतयुग बनाने के लिए, तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान देते हैं। वो सूर्य के जो बच्चे होते हैं वो सूर्यवंशी कहे जाते हैं। फिर चंद्रवंशी, सूर्य सारी सृष्टि का कल्याण करने वाला है, या कोई का करता है, कोई का नहीं करता है, हैं? सारी सृष्टि का कल्याण करता है। और चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकाश सिर्फ पृथ्वी पर ही फैलता है या
सभी लोकों में जाता है, सिर्फ पृथ्वी पर ही, और वो भी रात्रि में प्रकाश करता है चंद्रमा, दिन में प्रकाश नहीं करता है। दिन बनाने वाला सूर्य है, ये ज्ञान का दिन है, सत्युग त्रेता, जहां कोई को भी इस दुनिया में ठोकरें खाने की दरकार नहीं है। फिर जब द्वैतवादी युग द्वापर शुरू होता है, दो धर्म, दो कुल, 2 से 4, 4 से 8 वृद्धि होती ही जाती है। 2 राज्य, 2 से 4 राज्य, षष्ठी पर राज्यों की संख्या भी बढ़ती जाती है, भाषाएं भी बढ़ती जाती हैं। तो अनेकता होने के कारण षष्ठी पर झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाता है। तो बोला ये द्वैतवादी षष्ठी द्वापर युग से शुरू होती है, चंद्रवंशियों की संतान है। तो ये सब बातें समझाने के लिए गीता में कल्प वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष, ये झाड़ निकाला है ना, तो बच्चों को समझाने के लिए निकाला हुआ है ना। बिगर चित्र कोई भी बच्चे समझते नहीं है। भगवान बाप की नजर में आध्यात्मिक क्षेत्र में इस कलयुग के अंत में सभी आत्मा रूपी बच्चे ना समझ बच्चे हैं। भौतिक चीजों की बड़ी लंबी चौड़ी जानकारी, लेकिन अधि आत्म, अधि माने अंदर, आत्मा ने आत्मा के अंदर, आत्मा के अंदर कैसे कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते, जो बाप आकर के बताते हैं। और ये समझाने के लिए गीता में भी अश्वत्थ वृक्ष का जिक्र आया है। बच्चे को अगर कहो, बच्चे तुमने हाथी देखा है, तो छोटा बच्चा तो हाथी नहीं देखा, तो क्या करते हैं, उसको चित्र में दिखाते हैं। तो ये झाड़ का चित्र है तुम्हें षष्ठी का राज समझाने के लिए। वो बच्चा बेचारा चित्र ही नहीं देखा है, हाथी तो क्या देखेगा, हाथी भी नहीं देखा, चित्र भी नहीं देखा, तो उसे चित्र में बताना पड़े ना। उसे पूछेंगे हाथी देखा है, तो बच्चा बेचारा क्या कहेगा। अगर घोड़ा देखा होगा तो कहेंगे घोड़ा देखा है। पूछेंगे देखा है, नहीं देखा होता है तो बच्चों को दिखाते हैं, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये फलाना है। ये मुरली बीच में ही कट हो गई। आज की मुरली का प्रातः क्लास है 25/6/1965। रिकॉर्ड चला है, ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। माता ही भाग्य विधाता क्यों है, पिता क्यों नहीं?
कलयुग के अंत में ज्यादा कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी माताएं कन्याएं होती हैं या पुरुष बनते हैं? तो बोला माताओं में धारणा शक्ति ज्यादा होती है। शक्तियों में भी सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति, और भारत की माताओं में तो वो सहन शक्ति अति की होती है। भारत माता के लिए ही गायन है। बच्चे बैठे हैं, ये तो जरूर है कि बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करो। भाग्य विधाता माता को बताया, लेकिन शिव शक्तियों को भी भाग्य विधाता बनाने वाला बाप है। तो बाप है पहले, एक बाप को याद करना है। जरूर जो भी नाम रूप वाले बच्चे हैं, जो भी बाप की सर्विस में हैं, उनसे ये योग और ज्ञान सुनना है। वो बच्चे भी क्या सुनाएंगे? सुनाएंगे कि बाप को याद करो, क्योंकि वर्षा तो बाप से ही मिलता है। हद का बाप हद का वर्षा देगा और बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है। बेहद का वर्षा क्या है? आत्मा की मुक्ति और जीवन मुक्ति। कलयुग के अंत में सब मनुष्य आत्माएं विकारों के बंधन में बंध जाती है। जो विकारों के बंधन में बंध जाती है, दुखी हो जाती है, उन दुखी आत्माओं को दुख के बंधन से आकर के बाप छुड़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, नई ब्राह्मण सृष्टि की, और शंकर द्वारा विनाश। क्या? धर्म संस्थापना ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा के साथ जो भी माताएं हैं वो भी निमित्त बनती हैं। तो स्थापना होती है माताओं के द्वारा, ब्रह्मा द्वारा। और जो दुखदाई आत्माएं हैं सतयुग में आने वाली नहीं है, दुष्ट कर्म करने वाली है। दुष्ट धारणाएं करने वाली है, अच्छी धारणाओं वाली नहीं है। उन सब धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना करते हैं। तो वर्षा बाप से मिलता है, क्योंकि पाप आत्माओं का विनाश हो जाता है, आत्माओं का तो विनाश नहीं होता। हाँ, जो पाप करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं, क्योंकि सृष्टि पर मनुष्य ही प्रधान है, मनुष्य को सभी जीव जंतु फॉलो करते हैं। मनुष्य में मन बुद्धि प्रधान है और जानवरों में तो प्रधानता नहीं है, तो मनुष्यों को ही आकर के सुधारता है। मनुष्य वेश में ही आता है
और आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। जीवन मुक्ति क्या है? सतयुग में जो देवताएं हैं वो आत्माएं, देवात्माएं जीवन में भी रहेंगी और दुख दर्दों से मुक्त भी होंगी। वहां कोई प्रकार का दुख नहीं होता। जैसे दिन में दोपहर को दिन है तो दिन ही दिन है, अंधकार का नाम निशान नहीं होता है। ऐसे ही जो सत्य की सृष्टि है, सत्य बाप के द्वारा रची हुई है, उसमें सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। तो देवताएं होते ये 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक। हिंसा से दुख होता है, अहिंसा से दुख थोड़ा ही होता है। तो बाप आकर के सुनाते हैं, समझाते हैं। अच्छा, मम्मा भी तो वही सुनाती है और बच्चे भी वही सुनाते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तुम बच्चे भी जो यहाँ बैठे हुए हो, ये बैठे हुए हो शिव बाबा की याद में, भले अब तक भी याद में बैठे हैं कि कोई वंडरफुल बात हो जाए, क्योंकि कभी भी क्या भी हो सकता है। वो तो ये षष्ठी रूपी रंगमंच पर एक ड्रामा है, इस ड्रामा को साक्षी होकर के देखना है। तुम बच्चों को तो कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे तो फखूर में रहते हो। किस फखूर में रहते हो? कि हम डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के बच्चे बने हैं। और धर्म वाले जो बाद में आएंगे इस सृष्टि पे, जैसे 2500 साल पहले इब्राहिम आया, वो तो इस्लाम धर्म, बुद्ध आया वो बौद्ध धर्म, क्राइस्ट आया वो क्रिश्चियन धर्म। ये नंबरवार धर्म पिताएं आते हैं ना, परंतु ये कोई भी धर्म पिताएं ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूं। वो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स सब गॉड फादर को मानते हैं। हाँ, पूरा पहचानते नहीं है, इसलिए और धर्म वाले निराकार समझ लेते हैं। जैसे मुसलमान बोलते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। अब अल्लाह मियां निराकार है तो फरमाएगा कैसे? देह लिए बगैर, मुख लिए बगैर कैसे बोलेगा? तो बाप समझाते हैं मैं ब्रह्मा का मुख लेता हूं। तुम बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो, सूर्यवंशी बच्चे। और धर्म की जो आत्माएं हैं, चाहे वो चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, वो ब्रह्मा के मुख से बोली हुई बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे दुनिया में लोग अपने गुरु को ही भगवान मान बैठते हैं। उन्हीं की पूजा करने लग पड़ते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा के भी दूसरे प्रकार के जो बच्चे हैं, वो ब्रह्मा की वाणी पर ध्यान नहीं देते, कुख वंशावली है, गोद को बहुत महत्व देते हैं। देह का प्यार ब्रह्मा के द्वारा मिलता है, माता के द्वारा, उसी में फंस जाते हैं।
तो बाप कहते हैं तुम बच्चे तो मुखवंशावली नहीं हो, तुम तो ब्रह्मा के मुखवंशावली हो। मुख से जो मैं ज्ञान सुनाता हूं, ब्रह्मा मुख में प्रवेश करके जो ज्ञान सुनाता हूं, तुम उसको धारण करते हो। तो तुम डायरेक्ट सूर्यवंशी बच्चे हो, इस फखुर में रहते हो कि हम सब बेहद के बाप से सो भी जो बेहद का बाप आकर के साकार मम्मा बाबा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, आतताई धर्मों का। जितने भी विधर्मी हैं, जो आतंक फैलाने वाले हैं, देवी देवता सनातन धर्म की ग्लानि करने वाले हैं, उन सब का विनाश करता है। किसके द्वारा? शंकर द्वारा। और शंकर के लिए ही गायन है जगतम पितरम वंदे। वो जगत पिता है, गाया भी जाता है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सारे विश्व का नाथ वो ही बनता है, हिंसा से नहीं। हिटलर नेपोलियन की तरह हिंसा का सहारा नहीं लेता है, ज्ञान का और स्नेह का सहारा लेता है। तो अहिंसक बाप है। वो माता का रूप भी धारण करता है, शिव निराकार। ब्रह्मा कहो, बाद में परिवर्तित रूप जगदम्बा कहो, और बाप का रूप भी धारण करता है, जगत पिता, विश्व पिता, जो शंकर का गायन है। तो तुम बच्चे माता पिता से वर्षा ले रहे हो। अच्छा, इन बच्चों में से जो बाप से पहले पहले ज्ञान का वर्षा लेते हैं, इनमें से कोई भी समझो चले जाते हैं, तो फिर अपन कह देंगे कि ये तो ड्रामा की भाभी है। क्या भाभी है? इनके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इनको ऐसा ड्रामा में दंड मिल जाता है कि भगवान को पाकर के भी छोड़ देते हैं। जैसे तुलसीदास ने लिखा है, करते डार परसमन देही, हाथ में पारसमणि आ जाए उसे फेंक देते हैं, और फिर कांच के रच बदले में लेही। जो शीशे के टुकड़े हैं तीखे तीखे, वो हाथ में ले लेते हैं। ऐसी हालत हो जाती है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये चतुर्युगी जो है, चारों युग मिलकर के एक कल्प बनता है, जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं। ये कल्प वृक्ष बार बार तैयार होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम में भगवान आता है, फिर कलयुग को पलट करके सतयुग बनाता है, फिर वही चारों युगों की आवृत्ति। तो बाप कहते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था।
बच्चे बाप को पहचाना और बाप को छोड़ के चले गए, तो तुम बच्चों को चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान बाप भी जैसे कल्याणकारी है, वैसे इस रंगमंच का, षष्ठी रूपी रंगमंच का ड्रामा भी कल्याणकारी है। चले गए तो ठोकर खाएंगे संसार की, ठोकर खा करके ठाकुर बन करके फिर आ जाएंगे। अकल्याण की कोई बात नहीं। तो इस सच्ची रूपी ड्रामा के ऊपर भी तो चलना पड़े, जिससे हमको कोई भी फिक्र न रहे, फिर भी हम फखुर में रहे कि हमको तो बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा देता है, और हम कहाँ भी हों, चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, हमको तो एक बाप को ही याद करना है। भगवान आकर के जो ज्ञान की मुरली सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं? मुरली। मुरली नाम क्यों दिया? मुरली की मीठी तान होती है। ब्रह्मा द्वारा कैसी वाणी चलाते हैं? मीठी मीठी वाणी चलाती। माँ जो ज्ञान की लोरी देती है, वो बच्चों को लोरी मीठी लगती है। उसका नाम है गीता ज्ञान। गीत है, इसलिए नाम दे दिया गीता। तो हमको तो वो मुरली सुननी ही है। सो तो बाप ही सुनाते रहते हैं। ब्रह्मा के द्वारा सुनाते कौन है? हैं? शिव बाप सुनाते हैं। निराकार भगवान आकर के ब्रह्मा द्वारा हमको बेसिक ज्ञान सुनाते हैं, सुनाते ही रहते हैं। कहते हैं आज एक मम्मा गई, क्या ब्रह्मा के साथ जो जगदम्बा सरस्वती थी, जिनका नाम ओम राधे था, उन्होंने कब शरीर छोड़ा था? 65 में शरीर छोड़ा था। तो बाबा को मम्मा याद आई, ब्रह्मा बाबा को बोला आज एक मम्मा गई, कल दूसरा कोई चले जाएंगे। यानी बाप को मुरली जरूर सुनानी है, कोई भी जाए या न जाए। ये जो बाप है, इसका एक रथ तो मुकर्रर रथ है, वो तो सदा कायम रहेगा। जब तक ये संगम है, काय का संगम? कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का जो संगम का समय है। क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं आए, सबने अपने अपने धर्म की स्थापना 100 वर्ष के अंदर की है। क्या सब धर्म पिताओं ने किसको फॉलो किया? भगवान बाप को ही फॉलो किया है। जैसे गीता में कहा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। जो मनुष्यों के अलग अलग घड़े बने हुए हैं, अलग अलग धर्म बटे हुए हैं, उनके जो मुखिया मनुष्य हैं, उन्होंने भी मेरे मार्ग का अनुवर्तन किया है। मैं आकर के 100 वर्ष में सद्धर्म की स्थापना, पुराने धर्मों का विनाश और सद्धर्म की पालना का कार्य ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा कराता हूं। तो वो धर्म पिताएं भी मेरे को फॉलो करते हैं। परंतु मैं आता हूं तो मेरे 2 प्रकार के रथ हैं।
एक है मुकर्रर रथ और दूसरे हैं टेम्परेरी रथ। जो मुकर्रर रथ है वो तो सदा कायम है। कब तक? जब तक संगम युग है तब तक वो मुकर्रर रथ भी कायम रहेगा। इस सृष्टि की महामृत्यु का समय जब आएगा तब तक भी वो मुकर्रर रथ कायम रहेगा। जिस रथ से बाबा तो बच्चों को नई नई पॉइंट्स और गुह्य गुह्य ज्ञान, जैसो गीता में बोला है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गहरे से गहरा ज्ञान सुनाता हूं, गुह्य अर्थ समझाते रहते हैं। और यही बात सब बच्चों को कहते हैं कि एक बेहद के बाप को याद करो, कोई भी नाम रूप में नहीं फंसो, क्योंकि दुनिया में और जितने भी नाम रूप हैं तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना, वो सब नाम रूप विनाशी है या अविनाशी है? हैं? सब विनाशी है। आत्मा का रूप अविनाशी है और आत्माओं का जो बाप है शिव ज्योति बिंदु, जिसका बड़ा आकार शिवलिंग मंदिर में पूजा जाता है, जिसे द्वापर के आदि में सोमनाथ मंदिर में क्या नाम दिया था? ज्योतिर्लिंगम। वो ज्योति का लिंग वो विनाशी है या अविनाशी है? हैं? अविनाशी है। तुम आत्माएं भी अविनाशी हो और आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। तो कोई भी नाम रूप में मत फंसो। आत्माएं जो भी भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करती हैं वो सब विनाशी है। लेकिन मैं जो मुकर्रर रथ धारण करता हूं वो विनाशी है या अविनाशी है? हैं? एक ही रथ है शंकर, जिसके माँ बाप का नाम कभी किसी को पता ही नहीं। उसका ना आदि है ना अंत है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप इस सृष्टि पर सदा ही कायम है। जिस रथ में शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, रथ कायम नहीं है, लेकिन रथ के अंदर जो आत्मा है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑल राउंड पार्ट बजाने के कारण सदा कायम है। तो देखो, एक को छेड़ करके और कोई भी हो, क्योंकि समझो कोई मम्मा की याद में शरीर छोड़ देते हैं, तो उनकी सदगति होगी या दुर्गति होगी? क्यों? अरे ब्रह्मा के साथ मम्मा सरस्वती, उनका तो इतना गायन है, उनके लिए दुर्गति कहेंगे? हैं? हाँ, क्योंकि जो भी शरीर छोड़ने वाले हैं, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, उनके शरीर 5 तत्व योग बल से शुद्ध होने हुए नहीं है। योग बल संपूर्ण नहीं कहेंगे। वो ही मम्मा बाबा अपना पुराना चोला छोड़ करके जब कोई सूर्यवंशी बच्चों में प्रवेश करते हैं, जिन्हें शंकर पार्वती के नाम रूप से संसार में याद किया जाता है, वो रूप
जब कंबाइंड रूप धारण करते हैं अर्धनारीश्वर का, तो विनाशी है या अविनाशी है? अविनाशी है। तो और जो चोले हैं उनकी सदगति नहीं कहेंगे। मम्मा की याद में भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो मम्मा को भी सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा। ब्रह्मा की याद में शरीर छोड़ते हैं तो ब्रह्मा को भी सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा। और सूक्ष्म शरीर जो है वो कौन धारण करते हैं? जो बाप से पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं उनको सूक्ष्म शरीर नहीं धारण करना पड़ता। वो कलयुगी पुरानी दुनिया, विषय वैतरणी नदी कहो, सागर कहो, उसको क्रॉस करके नई सतयुगी दुनिया में जाएंगे। आत्मा भी पावन बनेगी और उनके 5 तत्वों के शरीर भी पावन बनेंगे। योग बल से वो अपनी आत्मा को भी पावन बनाते हैं और शरीरों को भी पावन बनाते हैं। परंतु वो शरीर, वो सब आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थी हैं या अव्वल नंबर पुरुषार्थी, तो उनको भी याद नहीं करना है। किसको याद करना है? जो अव्वल नंबर है। अल्लाह अव्वल दीन कहा जाता है। जो अल्लाह आकर के ऊंचे से ऊंचा आकर के अव्वल नंबर दीन, दीन माने धर्म, देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करते हैं, उन्हीं को याद करना है। तो कोई भी मनुष्य आत्माओं और उनके धारण किए हुए शरीरों को याद नहीं करना है। उनसे सदगति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि नाम रूप में फंस जाते हैं। ये ज्ञान सब बच्चों के लिए है, ताकि कोई भी किस्म का इन बच्चों को फिक्र न रहे, सदा फकुर में रहें। और जो जो धर्म पिताएं हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, वो तो सदा फकुर में रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका पाठ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल के लिए नहीं है। वो पूरे 84 जन्म, 84 का पूरा चक्कर ऑलराउंडर नहीं लगाते। तो समझो ये कल पहले भी ऐसे हुआ था। जो ज्ञान लेते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं। भले समझाते रहते थे ये जगदम्बा, ये भी ब्रह्मा की बेटी है। किसकी? ब्रह्मा की बेटी है। गाड़ी का और साथ ही इस ब्रह्मा की गाड़ी के साथ ही साथ चलने वाली है। परंतु नहीं, ये देखा गया है कि ये मम्मा भी चल पड़ी। जब तक अभी है शमशान तक। कभी मैं कहता हूं कि कोई चमत्कार हो जाए, परंतु ड्रामा है। जो कुछ भी ड्रामा में नुदा हुआ होगा वो ही पिछाड़ी में हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं होता है तो समझेंगे कि कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। सेकंड बाय सेकंड कैसी भी बातें होती रहे, क्योंकि आगे चल करके बहुत कुछ वंडरफुल बातें देखने को है और बहुत दुख की बातें आने वाली हैं। क्योंकि इस समय में तो है ही दुख की बातें, परंतु हम उन दुख को कुछ फिक्र में नहीं लाते हैं। हम तो एक बाप के फकुर में रहते हैं। देखो,
इस बाबा को तो कोई फिक्र नहीं है। फिक्र में है नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमको तो बाबा को याद करना है, हमको तो बाबा से ही सारी प्राप्ति करनी है। उनको भी बाप से वर्षा लेने हैं, क्योंकि बाबा ने समझाया है क्रिएशन से कोई वर्षा नहीं मिलता है। क्रिएशन माने रचना, क्रिएटर बाप से वर्षा मिलता है। क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलना है। इसलिए जो भी क्रिएशन है, बच्चे और बच्चियां, ये नई क्रिएशन है ना, नई ब्राह्मण सृष्टि है, नई सृष्टि का फाउंडेशन लग रहा है। पुराने झाड़ में से नए झाड़ का कलम लग रहा है, नई सृष्टि आने वाली है, एटॉमिक एनर्जी बन पड़ी है। आज से 78-80 साल पहले न ढेर के ढेर भगवान इस सृष्टि पर आए थे, और न ये विनाश की सामग्री तैयार हुई थी, एटम बम वगैरह। ढेर के ढेर भगवान आते हैं तो उनमें भगवान एक होगा कि अनेक होंगे? भगवान तो एक ही हो सकता है, तो उनमें एक है जो नई सृष्टि की स्थापना के लिए आए हैं और पुरानी सृष्टि का विनाश करने के लिए आए हैं। हर हर क्या लगाते हैं बाद में? बम बम। और कोई भी धर्म पिता के आगे बम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वो धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स एटम बमों का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन उनका फटाका नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जानते हैं इनको बम फटाका अगर हम करेंगे तो हम भी विनाश हो जाएंगे। तो ये शंकर का ही गायन है। तो तुम बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। भक्ति मार्ग में उन्हें एक समझते हैं कि दो आत्माएं समझते हैं? एक समझते हैं। शरीर एक है, व्यक्तित्व एक है, परंतु उनमें दो आत्माएं हैं। एक शरीरधारी जिसकी मूर्तियां बनती हैं, शंकर की मूर्तियां बनती हैं ना, और एक है आत्मिक स्वरूप वाला, सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाला, जिसकी यादगार निराकार शिवलिंग बनाई जाती है। जो भी पुराने मंदिर हैं उनमें शिवलिंग बीच में होता है और दूसरे देवताओं की मूर्तियां आस पास रखी हुई होती है, भले उनमें महादेव ही क्यों न हो, शंकर ही क्यों न हो। इसे क्या साबित होता है? और सब बच्चे हैं और वो बीच में बाप बैठा हुआ है। तो उसे एक बाप को याद करना है। कुछ भी हो जावे, समझो कोई भी ऐसा विघ्न पड़ता है जिस विघ्न के कारण कोई को संशय होता है, तो उस संशय की बात में भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुमको तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। उसमें संशय की कोई बात हो ही नहीं सकती। अरे संशय करके भी क्या करेगा? अच्छा, संशय करेगा, रूठ जाएगा, समझेगा पता नहीं यहां क्या होता है, यहां आने से ही ऐसे विघ्न क्यों आते हैं। अरे बाप आया हुआ है
जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कराने के लिए आया हुआ है, तो पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो बाप की याद से खत्म होने के लिए सामने तो आएंगे ना, नहीं तो भस्म कैसे होंगे। तो सोचते हैं अरे यहां ऐसे ऐसे क्यों होता है। अरे कोई वैद्य दवाई देता है तो अंदर छुपी छुपाई बीमारियां बाहर निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं। तो कोई भी बात होती है, नहीं ये संकल्प हम उठा ही नहीं सकते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ। हम भगवान बाप के बच्चे बने हैं तो ऐसा क्यों होता है। अरे भगवान बाप के बच्चे बने हैं तो भगवान निराकार है, आकर के क्या देता है, कोई स्थूल चीज देता है, वो तो ज्ञान ही देता है ना। जो उस ज्ञान को धारण करेंगे तो जन्म जन्मांतर ऊंच पद पावेंगे। और ऊंच पद क्या है, ऊंच पद है जन्म जन्मांतर की राजाई। मनुष्य तो डॉक्टर बनावेंगे, वकील बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, लेकिन राजा कोई नहीं बनाता है। ये राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर का राजा बनाना, ये एक बेहद के बाप का काम है। तो बस इस ड्रामा में जो भी होता है देखते हैं, इस सृष्टि पर सेकंड बाय सेकंड वो कल्प पहले भी मुआफिक होता ही रहता है। बच्चों का कल्याण ही इसमें है। बाप को याद करना है और औरों को रास्ता बताना है। ये बाप की सेवा है। बाप यज्ञ पिता है। इस यज्ञ का नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शंकर को कहा जाता है, वो महारुद्र है। उससे जो तीसरे नेत्र से ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान को ही यज्ञ सेवा कहा जाता है। ये बड़े से बड़ा यज्ञ है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल चलता है। ये यज्ञ की सेवा करना तुम बच्चों का काम है। सर्विस में रहते रहते, अच्छी सर्विस करते करते कोई चला जाता है, तो फिर ये समझना चाहिए कि इनको भी कहां जाकर के कोई पार्ट बजाना है। ये ड्रामा की भाभी है, कोई न कोई का कल्याण करके ये सब कुछ होता है, क्योंकि बाप है ही कल्याणकारी। और ये सृष्टि रूपी ड्रामा भी कल्याणकारी है। ये ब्राह्मणों का संगम युग है ही कल्याणकारी। हर एक बात में कल्याण समझ करके फखुर में रहना है, क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। क्या हम सूर्यवंशी क्या है, किसकी संतान? एक ज्ञान सूर्य की संतान है। और जो मनुष्य आत्माएं हैं, कोई इस्लाम वंश में भटक जावेंगे, कोई क्रिश्चियन धर्म में चले जावेंगे, क्योंकि भारतवासी ही कन्वर्ट होते हैं दूसरे धर्मों में, या दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट होते हैं। भारतवासी देवी देवताएं ही कन्वर्ट होते हैं। ये देवताएं पहले ब्रह्मा की औलाद बने थे संगम युग में। ये 9 प्रकार के ब्राह्मण हैं। दुनिया में भी 9 प्रकार के धर्म हैं। कौन कौन से? जो 9 प्रकार के धर्म हैं वो हैं सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, संन्यास वंश, मुस्लिम वंश। के बाद है सिख धर्म। फिर अंत में आते हैं ये आर्य समाज।
अंतिम 100-150 वर्षों के अंदर बस ये 9 ही धर्म हैं जिनमें कुछ न कुछ राजाई चलती है, राजाई को मानते हैं। बाकी रशिया में तो राजाओं को मानते ही नहीं। यूं कुछ थोड़े बहुत जार राजाएं थे, उनकी भी हत्या कर दी। वो बाप के वर्षे को नहीं मानते, बाप को ही नहीं मानते, वो है ही नास्तिक। किसी के ऊपर आस्था नहीं, भगवान के ऊपर आस्था नहीं, स्वर्ग के ऊपर आस्था नहीं, नरक को मानते नहीं। वो किसी धर्म ग्रंथ को भी नहीं मानते। बाइबल को भी नहीं मानते। तो उनको तो राजाई का वर्षा मिलता ही नहीं है। तो बाप कहते हैं कि तुम ही बच्चे हो जो ईश्वर बाप से पूरा वर्षा लेते हो, ऑलराउंडर पार्टधारी हो, सतयुग के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक। वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं तो जरूर कहाँ उनका कोई पार्ट होगा, कोई कुछ काम करने का पार्ट होगा ना। कोई से भी काम ले सकते हैं। चले गए हैं तो कन्वर्ट होंगे ना। ऐसे मत समझो कि नहीं हो सकते हैं। 25/6/65 की वाणी का दूसरा पेज।